हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपना एग्ज़ाम आज लिख चुके हैं। सप्लीमेंट्री जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में फेल्ड हुए थे और स्टूडेंट अपना तेलुगु एग्ज़ाम लिख चुके हैं। एक बार पेपर रिव्यू कर देता हूँ, सारे आंसर्स एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भी। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है। देखिए ये पैराग्राफ पढ़कर आपको पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके जवाब आपको लिखना है, आंसर्स लिखना है। क्या दिया गया देखिए। ఉదయం 8 గంటలకు పట్టణం చివరి శిథిలావస్థలో ఉన్న పూరి గుడిసెలో నుంచి తన జీవనోపాధి అయిన రిక్షాను తీసుకొని పట్టణం ప్రాంగణంలోనికి బయలుదేరాడు రంగడు। सुबह 8 बजे शहर के आखिरी समय जो शिथिलावस्था मतलब गिरने के लिए रेडी है, कभी भी गिर सकती है, ऐसे झोपड़ी से अपने रोज़गार के लिए या अपने रोज़गार जो भी उसका ज़रिया है जैसा रिक्शा, उसको लेकर शहर के प्रांगण मन हिस्से में बयलुदेराड़ू सफ़र किया है रंगड़ू, मतलब अपना रिक्शा लेकर शहर के अंदर दाखिल हो गया है। రోజులాగే తనకు తిరుగుతున్న బజార్లు, చౌరస్తాలు, బస్సు స్టాండ్లు కలిగి తిరిగాడు। रोज़ जिस तरह फिरता था, क्या क्या फिरता था, बाज़ारों में, चौरस्ता, बस स्टैंड, कलिया तिरगाड़े पूरे फिरा। ఒక్క బాడుగా దొరికిన పాపం, एक भी उसको गिराक या सवारी नहीं मिली रिक्शे में बिठाने के लिए। మధ్యాహ్నం 12 గంటలైంది, दोपहर का 12 बज गए। सूर्युడు आकाश मध्याనికి చేరుకొని ఎండను మరింత తీవ్రపరుస్తున్నాడు। सूरज आसमान के बीचों बीच रहकर और ज़्यादा तेज़ी से धूप बरसा रहा है। వడగాల్పులు, धूप की लहर मरी विजृंभिస్తుంది और बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। ప్రొద్దుట నుండి రంగడు నోరు కుదిపిన పాపాను। सुबह से रंगड़ू कुछ खाए सो वाला नहीं है, मैंने एक चीज़ कोई चीज़ मुँह में नहीं डाला। ఎండకు తోడు ఆకలి మంట కూడా ఆకాశాన్ని అంటుకుంటుంది। सिर्फ धूप ही नहीं है, धूप के साथ साथ इसको भूख भी आसमान को छू रही है। यहाँ पे देखिए, తిన్నగా ఒక మూలాన రిక్షా మాపి धीरे से एक कोने में अपने रिक्शे को रोककर नडी వీధిలో నీటి కళాయి వద్దకు వెళ్ళి बीच बाज़ार में एक छोटा सा नल था, उस नल के पास जाकर పొట్ట నిండా ఇన్ని నీళ్లు తాగి अपने पेट भर पानी पीकर తనలాంటి వాళ్ళకి పని దొరకని రోజున, अब मेरे जैसे गरीब लोगों को जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन అన్నానికి బదులుగా खाने के बदले ఈ నీళ్ళే ఆహారం, ये पानी ही खाना है అనుకుంటూ कहते हुए सोचते हुए रिक्शा వద్దకు వచ్చి रिक्शे के पास आकर रिक्शा నీడన జాగిల పడి रिक्शा एक छाँव कहीं दिखाई दी, वहाँ पर ठहरा कर 30 संवत्सरालुगा 30 सालों से अंगुलम मेरा जरगनी, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। मैंने रोज़ जहाँ पर रिक्शा रखता था उसी जगह पर रिक्शा ठहराते हुए 30 साल से आशा ज्योति स्फुरिंचनी तन जीविताన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు। एक आस की किरण, कामयाबी की किरण अपनी लाइफ में उसको दिख नहीं रही है, उसके बारे में सोचते हुए बैठ गया है। ఆకలి మూలంగా ప్రేవులు, भूख की वजह से उसकी अंतड़ियाँ गुर्र गुर्र अंटुनाई, गुर्र गुर्र आवाज़ आ रहे हैं। पिल्ला कौतुलो कूनिपिస్తున్నాయి, बच्चे जैसे पुकारते हैं वैसे కూస్తున్నాయి, आवाज़ दे रहे हैं। అసలు శ్రమజీవుల జీవితమే సముద్రంలో బుడగ లాంటిది। असल मेहनत करने वालों की लाइफ ही समंदर के अंदर एक बुलबुले की तरह है। బుడగ లాంటి శ్రామికుల్లో తాను ఒకడు, उस बुलबुले के जैसे चीज़ों में मैं भी एक इंसान हूँ बोलकर उन्हें कह रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्वेश्चन है। रंगड़ू एकड़ की बयलुदेर, रंगड़ू कहाँ पर रवाना हुआ है, यहाँ पर है। देखा यहाँ पे रंगड़ू पट्टण प्रांगण, यहाँ से फर्स्ट पट्टण प्रांगणंలోనికి బయలుదేరాడు, ये फर्स्ट है। बाड़गू को रखो रंगड़ एकड़ तिरगाड़ू, उसको गिरा के लिए, सवारी के लिए कहाँ कम पर फिरा, वो बिठाने के लिए यहाँ देखिए। बाज़ार्लू, चौरस्तालू, बस स्टैंडलू కలిగిన తిరిగాడు, ये यहाँ पर उन्हें फिरा है। ठीक है, ये है।
పని దొరకని నాడు రంగడి की परिस्थिति ఎలా ఉంటుంది जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन उसकी हालत कैसे रहती है। यहाँ पे देखिए తన వాళ్ళకు పని దొరకని यहाँ से పని దొరకని రోజున అన్నానికి బదులుగా ఈ నీళ్ళే ఆహారం అనుకుంటూ రిక్షా వద్దకు వచ్చి రిక్షా నీళ్ళ జాగిలో పడి 30 సంవత్సరాలుగా అంగుళం మేర జరగని ఆశాజ్యోతి స్ఫరించిన జీవితాన్ని ఆలోచిస్తాడు। यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद శ్రమజీవుల జీవితం ఎలా ఉంటుందని రంగడు భావించాడు। जो मेहनत करते हैं वो लोगों की लाइफ कैसे रहती है बोलकर रंगड़ सोचा है। तो यहाँ पर है देखिए यहाँ पर यहाँ से అసలు శ్రమజీవుల జీవితం సముద్రంలో బుడగ లాంటిది, బుడగ లాంటి శ్రమికుల్లో తాను ఒకడు। यहाँ तक रंगड़ देने गुरिंची आलोचना रंगड़ किसके बारे में सोच रहा था। यहाँ पर है केवल के 30 సంవత్సరాలు గంట में आशा ज्योति यहाँ से ये 5th यहाँ से आप लिख सकते हैं आलोचिస్తున్నాడు, यहाँ तक लिख सकते हैं, ये डबल आंसर है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए ये जलजांतस्पति कर्णिकम, ये पोयम का आपको क्या करना है भावम आपको लिखना है। तो जलजांतस्पति में का भावम आपको लिखने के लिए यहाँ पर है देखिए ये रीडर से मिलेगा आपको, ये भावम है, ये आपको रीडर से मिल जाएगा, फर्स्ट लेसन का ये है। उसके बाद नोचिना तल्लिदंड्रिकी, ये सेकंड नोचिना तल्लिदंड्रिकी स्थानुभाव को डोकड़े चालू, ये है देखिए यहाँ पे ये सेकंड वाला भावम आपको लिखना है रीडर से, 5th लेसन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अनसीन पैसेज है, आपको मिल देगा 10 मार्क्स दे सकता है। ये 1-2 सेंटेंस में आपको लिखना है। देखिए क्या है यहाँ पे సుప్రసిద్ధ బౌద్ధ దార్శనికుడు ఆచార్య నాగార్జున పేర వెలిసింది नागार्जुन कोंडा। मशहूर बौद्ध दार्शनिक मतलब बौद्ध के भक्त थे इन आचार्य नागार्जुन कहने वाला, इनके नाम पे ही नागार्जुन कोंडा जो नागार्जुन सागर का डैम बने हुआ है उस पहाड़ का नाम दिया गया है। ఇది చారిత్రక పట్టణంగా కాగా ప్రస్తుతం ఒక ద్వీపం, ये बहुत हिस्टोरिकल शहर है और प्रेजेंट में एक आइलैंड है। ये द्वीप नागार्जुन सागर సమీపంలో ఉంది, ये जो आइलैंड है नागार्जुन सागर के करीब है। ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక బౌద్ధ ప్రదేశాలలో ఒకటి। ये हिंदुस्तान के बहुत ही दौलतमंद बुद्धिस्ट के जगहों में एक जगह है। నాగార్జున సాగరి ఆనకట్ట నిర్మాణంలో నాగార్జున కొండలోని पुरावस्तु अवशेषाలు मुनिगिपोयाई। नागार्जुन सागर आनाकट्टा मतलब नागार्जुन सागर का जो डैम बन रहा है वो डैम के वक्त नागार्जुन सागर में जो भी उस पहाड़ में निकले थे आर्कोलॉजिकल चीज़ें पुरानी चीज़ें वो बहुत सारे डूब गए हैं। నాగార్జున కొండలో లభించిన శిల్పాలు ఇప్పుడు భారతదేశంలో వివిధ మ్యూజియంలోకి తరలించబడ్డాయి। नागार्जुन जो पहाड़ खोदे से जो चीज़ें जो निकले थे स्टैचूज़, वो स्टैचूज़ अब हिंदुस्तान के अलग अलग म्यूज़ियम में भेज दिए गए हैं, अलग अलग म्यूजियम में हमको दिखाई देते हैं। శతవాహన రాజులు విడుదల చేసిన నాణాలు శతవాహన బాద్షా రిలీజ్ కరేసే కాయిన్స్ नागार्जुन కొండలో కనబడ్డాయి। नागार्जुन जो पहाड़ है खोदते रहे तो उसके अंदर दिखाई दिए। नागार्जुन కొండ వద్ద కనుగొనబడిన నాణాలు మరియు శాసనాలు ఈక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన నలుగురు రాజుల పేర్లు పేర్కొన్నాయి। मतलब वहाँ पर जो भी कॉइन्स मिले वो कॉइन्स क्या है ईक्ष्वा वंशानी के ईक्ष्वा ख़ानदान के फैमिली से रिलेटेड 4 बादशाहों के नेम्स उसके अंदर थे। ఈ కొండపై ఒక మ్యూజియం ఉంది, उस पहाड़ पे एक म्यूजियम भी है। नागार्जुन కొండ ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా కూడా విలసిల్లుతుంది। नागार्जुन जो पहाड़ है वो एक टूरिज़म प्लेस भी लोग कहते हैं। इस तरह टूरिज़म प्लेस के बिना पर उसको पहचान करते हैं। नागार्जुन కొండ ఎక్కడ ఉంది, नागार्जुन पहाड़ कहाँ पर है आपको पता है। नागार्जुन కొండ यहाँ पे हम लोग पढ़े नागार्जुन కొండ यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। पुरावस्तु अवशेषाలు ఎప్పుడు మిగిలిపోయాయి, ये कब अगर डूब गए पूरे आर्कोलॉजिकल सेक्टर्स यहाँ पर आपको यहाँ पर यदि ఇది భారతదేశంలో పురాణ వస్తు అవశేషాలు यहाँ पे మునిగిపోయాయి। यहाँ पे नागार्जुन सागरी ఆనకట్ట నిర్మాణంలో यहाँ से आपको यहाँ तक आप लिख सकते हैं। नागार्जुन కొండలో లభించిన శిల్పాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, नागार्जुन यहाँ पर मिले सो कहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। यहाँ से
నాగార్జునకొండ లభించిన శిల్పాలు ఎప్పుడు భారతదేశ వివిధ మ్యూజియంలో తిరగబడ్డాయి. यहाँ तक आप लिख सकते हैं. కొండలు ఏమి కనుగొనబడ్డాయి. उसके पहाड़ में क्या क्या आपको दिखाई दिए यहाँ पर है. फोर्थ, శతవాహన రాజుల విడుదల నాణాలు నాగార్జునకొండలో కనబడ్డాయి. यहाँ तक आप लिख सकते हैं. కొండపై కనిపించిన శాసనాలు ఏమి తెలిపాయి. यहाँ पर आपको देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से लिख सकते हैं. నాగార్జున సాగర్ వద్ద కొనుగొనే నాణాలు మరియు శాసనాలు ఈ ఇక్షకు చెందిన నరుల రాజ్య పేర్లు పెనుగొన్నాయి. यहाँ तक आप इस तरह लिख सकते हैं. अब ये कनुपर्ति रामचंद्राचार्य के बारे में आपको लिखना है. देखिए इनके बारे में ये पोएट इंट्रोडक्शन है. ये पूरा कंप्लीट आपको उस आंसर्स के बदले आपको लिखना है. उसके बाद देखिए, कंचु మ్రోగినట్లు కనకం మ్రోగున అనే कवि ఎందుకు అన్నాడు. कंचु या पीतल या तांबा जिस तरह बजता है उस तरह सोना नहीं बज सकता, क्यों कहा है. బాలల అకాడమీ గురించి రాయండి. బాలల అకాడమీ के बारे में आपको लिखना है. భాగ్యరెడ్డి వర్మ సాంఘిక దురాచారాలు ఏ విధంగా రూపుమాపడం రాయండి. భాగ్యరెడ్డి వర్మ जो अंधविश्वास है उसको किस तरह ख़त्म करा है उसके बारे में आपको लिखना है. अब लॉन्ग में देखिए, మనిషిని ఉన్నతమైన లక్ష్యం కోసం ఏ విధమైన కృషి చేయాలి. इंसान को एक अच्छा टारगेट हासिल करने के लिए कैसी मेहनत उसको करनी चाहिए, क्या उसको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए. మనిషి గౌరవనీయుడు ఏ విధంగా అవుతాడో మీ మాటలు రాయండి. इंसान को रेस्पेक्ट कब मिलती है, लोग कब उसको चाहते हैं, इसके बारे में आपके ओन सेंटेंसेस में लिखना है. गृहसीमा को रानी गृहिणी ये विधंगा మీ మాటల్లో గృహసీమ को रानी गृहिणी किस तरह आपके वर्ड्स में आपको लिखना है. మీకు తెలిసిన హస్తకళా నైపుణ్యం గురించి आपको मालूम है कि हस्तकला हैंडीक्राफ्ट के बारे में आपको एक स्टोरी लिखना है. अब ये तीनों में से एक लिखना है. देखिए మీ పాఠశాల నుంచి వెళ్ళిన విహారయాత్ర గురించి తెలుపుతూ మిత్రులుగా आपके स्कूल से गए सो एक पिकनिक के बारे में, एक टूर के बारे में, स्कूल से नॉलेजेबल टूर के बारे में ये बताते हैं. अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है. ఒక సుప్రసిద్ధ గాయకుడు గాయకురాలి इंटरव्यू, एक मशहूर सिंगर, औरत हो सकती है मर्द हो सकते हैं, दोनों को इंटरव्यू करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको बनाना है. మీ బడిలో నిర్మించిన గ్రంథాలయ ప్రారంభోత్సవానికి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధికి, मतलब आपके स्कूल में बनाए सो लाइब्रेरी को इनॉग्रेशन के लिए आपके एरिया में जो भी प्रजाप्रतिनिधि एमएलए या काउंसलर जो भी है या डीओ है उनको इनवाइट करते हुए एक इनविटेशन आपको बनाना है. ठीक है, ये था आपका सब्जेक्टिव. अब ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे. ये ऑब्जेक्टिव है, देखिए 20 मार्क्स आपको दे सकता है. बहुत सिंपल सा है. देखिए यहाँ पे इसके ओन सेंटेंस, अपवादो, अपवाद माने बहुतान मानना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना. तो हम क्या लिख सकते हैं, इतरुलपై अपवादुलु మోపరాదు. दूसरों पे हम बहुतान नहीं बांधना चाहिए. ఉల్లాసం, నేను మన ఖుషి, ఎల్లప్పుడూ ఉల్లాసంగా చదువుతాను. मैं हमेशा खुशी से पढ़ता हूँ, या నేను ఉల్లాసంగా ఉంటాను, कुछ भी आप लिख सकते हैं. चलिए अब यहाँ पे डिस्कोर्स में आ जाएंगे. హైదరాబాద్లో జనులు ఎక్కువగా అయ్యారు. हैदराबाद सिटी में लोग ज़्यादा है. జనులు का मतलब लोग का मतलब प्रजलु, ये बी. सेकंड देखिए, పూలలో ఉన్న తేనె జుంటిగలు సేకరిస్తాయి. फूल में रहे सो जो मिठास होती है वो शहद के मक्खियाँ कलेक्ट करते हैं. ये జుంటిగలు माने తేనెటీగలు. ए. పని ఎక్కువైనప్పుడు నాకు ఉస్సురు అనిపిస్తుంది. काम ज़्यादा हो तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है. तो यहाँ पे सी. వర్షం పడ్డప్పుడు నింగులో ఇంద్రధనుస్సు వెలుస్తుంది. बारिश हुए वक्त आसमान में एक रैम्बो निकलती है. आसमान का मतलब आकाशम अंबरम, बी. सर्पमु पामु, सांप को कहते हैं पन्नगमु, ये बी. अन्यायम आचारम ना, अन्यायम माने नाइंसाफ़ी, आचारम इसका मतलब धर्मम. यहाँ पर आपको लिख सकते हैं नाना अर्थालो, सॉरी न्यायम है ये. न्याय माने इंसाफ, आचारम माने उसको प्रैक्टिकली करके बताना. अन्यायम नहीं, अन्यायम. रघु नाटకంలో రాముడి వేషం వేశాడు. रघुడు ड्रामे में वेशम माने हिस्सा बनना, उसका किरदार कैरेक्टर निभाना. तो वेशम का वेशम, बी. पुत्तम माने इसका प्रकृति, पुत्तम माने पुस्तकम, सी. ये ग्रामर देखिए. గిన్నెలో పాలు తెల్లగా ఉన్నాయి. बर्तन में दूध वाइट है, తెల్లగా ये विशेषण है, माने एडजेक्टिव पहचानना है. తెల్లగా, बी.
ఆమె గుడికి వెళ్ళింది. ఈ ఆమె क्या है सर्वनामम है, तो यहाँ पर आपको सर्वनामम सी. అజయ్ విజయ్ కి పుస్తకం ఇచ్చాడు, ఏ కి आता यहाँ पर. అశోకుడు రోడ్డుకి ఇరువైపులా చెట్లు నాటాడు, కర్త. इसके अंदर सब्जेक्ट पहचाना है तो అశోకుడు सब्जेक्ट है, ये सी. రమణ పువ్వులు తెచ్చాడు, రమణ పూజ చేశాడు. రమణ పువ్వులు తెచ్చి పూజ చేశాడు लिखना है, यहाँ पे बी वाला. द्विगु समासमु, इसके अंदर द्विगु समासम कौन सा है आपको पहचानना है. द्विगु समासम पंचभूतालु, ये बी. అక్క చెల్లెళ్ళు का द्वंद्व समासम అని అక్క చెల్లెళ్ళు, इसके अंदर ये है सी. మేలు ప్లస్ అది, మేలు ప్లస్ అది సి. మేఘుడొక, మేఘుడొక ఏ. జానకి లత కంటే పెద్దది ఏ. ये था माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.